अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे YouTube चैनल बिट अर्निंग पर ऑलरेडी अमेज़न का कोर्स हो रहा है, जिसमें हम आपको होलसेल सिखा रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग सिखा रहे हैं, प्राइवेट लेबल सिखा रहे हैं और आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे हैं रिलेटेड टू अमेज़न। ठीक है, तो अब जो हमारा दोबारा से कोर्स शुरू होने लगा है वो है जी ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, उसके ऊपर होलसेल के ऊपर एंड प्राइवेट लेबल के ऊपर। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि दोबारा कोर्स ये स्टार्ट आपने क्यों किया। तो ये दोबारा जो हमने कोर्स स्टार्ट किया है इसके अंदर एक ट्विस्ट है। हम क्या करेंगे, हम अब इसकी जूम पर क्लासेस प्रैक्टिकल करवाएंगे। आपको 1 या 1.5 घंटे की प्रॉपर वीडियो कोर्स जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसमें आपके लिए बहुत कुछ होगा। जूम पर आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस ली जाएंगी, कुछ स्टूडेंट्स की आपकी जो परफॉर्मेंस है वो चेक की जाएगी, उस बेस पर फिर उनको काम के बारे में भी बताया जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये कोर्स अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस कोर्स को हम शुरू कर लेते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला अमेज़न का 1.5 से 2 घंटे की जो क्लास होगी आप प्रॉपर कोर्स करेंगे, इसको आप स्किप नहीं करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे। और मैं ये आपसे दावा करता हूं कि ये 1.5 से 2 घंटे का कोर्स करने के बाद आपके माइंड में अमेज़न से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं रह जाएगा। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई सवाल रह जाएगा तो जूम पर लाइव प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी, आप उस पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और उधर आके भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे आप बातचीत कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम ये वाला अमेज़न का जो कोर्स है इसे हम शुरू कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल है और बिल्कुल दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सबके लिए। और बहुत से लोग हमें फेसबुक पे, हमें व्हाट्सएप पे ये पूछ रहे होते हैं कि आप अमेज़न पर काम कर रहे हैं कि नहीं, आप अमेज़न से अर्निंग कर रहे हैं कि नहीं। तो इसका जो साफ जवाब है वो यही है कि हम अमेज़न पर काम भी कर रहे हैं और हम अमेज़न से पैसे भी कमा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी अमेज़न से अर्निंग करना चाहते हैं तो ये कोर्स को आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है। उसके बाद आपने अपने लैपटॉप पर या अपने पीसी पर इसे इंप्लीमेंट करके भी देखना है साथ साथ, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह इसकी समझ लग सके। तो हम आपके साथ अर्निंग प्रूफ भी शेयर करेंगे, अपना अमेज़न का अकाउंट भी आपके साथ शेयर करेंगे, उसमें हमने कितना कमाया, अमेज़न एसोसिएट अकाउंट से हमने कितना कमाया, सब कुछ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। इस कोर्स का यही मकसद है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाए। तो चलें दोस्तों, आज की इस वीडियो को, आज के इस कोर्स को, जो कि 1.5 से 2 घंटे का प्रॉपर कोर्स होने वाला है, हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। वो सारी चीजें हम आपको आज बता देंगे जो हमने सीखी हैं अमेज़न से और जो आपको भी सीखनी चाहिए और आपको भी इससे अर्निंग करनी चाहिए। तो चले दोस्तों शुरू कर लेते हैं। ये बात समझ लें कि अमेज़न है क्या, व्हाट इज अमेज़न। अमेज़न एक मार्केट प्लेस है, इधर आप सेलिंग कर सकते हैं एंड बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आपने देखा होगा कि दराज है, अलीबाबा है, अली एक्सप्रेस है, वॉलमार्ट, विटा कोस्ट, बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन लोगों के घरों में डिलीवरी देते हैं। अब बैकएंड पे उसके क्या हो रहा है कि आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आप ऑर्डर देते हैं, उधर ऑर्डर प्लेस हो जाता है, वो 3 या 4 दिन के अंदर अंदर वो प्रोडक्ट आपके घर शिप हो जाती है। लेकिन इसके पीछे की क्या स्ट्रेटजी है वो आपको समझनी है। उसे कहते हैं जी ड्रॉप शिपिंग, उसे कहते हैं जी FBA, FBM एंड प्राइवेट लेबल। हम एक प्रैक्टिकल तरीके के साथ लेकर चलेंगे और एक प्रैक्टिकल तरीके के साथ आपको हम ये सारा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अमेज़न है क्या। ठीक है, फर्ज करें आपने सर्च बार में आप गए हैं, सर्च बार में जाने के बाद आपने वहां पर लिखा है जी लेज। ठीक है, लेज आपने लिखा है या आपने कैंडी लिखा है या आपने जीन्स पैंट लिखा है। ठीक है, आपके सामने ढेरों सारे लेस, ढेरों सारे जो पैंट्स हैं वो डिफरेंट ब्रांड्स की आपके सामने शो हो जाएंगी। जो वो अब उधर बंदे बैठे सेल कर रहे हैं वो भी हमारी तरह इंसान ही है, वो भी जो वहां पर बैठे सेल कर रहे हैं। बेसिकली वो वहां पर FBA कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहां से चीज उठाई, यहां पर लाकर बेच दीजिए। अमेज़न की मार्केट प्लेस को लोग सेलिंग और बाइंग करने के लिए यूज करते हैं। आपके माइंड से ये वाला सवाल तो क्लियर हो गया होगा कि अमेज़न है क्या, हम इस पर किस तरह काम कर सकते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट कितने मराहल हैं, किस तरह हम इससे अर्निंग कर सकते हैं, वो भी हम प्रैक्टिकल साथ साथ देखते चलते हैं। अब आपको अमेज़न का तो पता चल ही गया होगा कि अमेज़न क्या है, हम अमेज़न से पैसे कैसे कमा सकते हैं। लेकिन मेन मसला यही आता है कि अमेज़न से पैसे कमाने किस तरह है। आपने फेसबुक पर डिफरेंट पोस्ट देखी होंगी, आपने यूट्यूब के ऊपर मोटिवेशनल स्टोरीज देखी होंगी, ये देखी होंगी, वो कह रहा है जी मैंने 1 लाख कमा लिया, वो कह रहा है मैंने 2 लाख कमा लिए। लेकिन बैकएंड पे क्या हो रहा है, क्या स्ट्रेटजी वो यूज करते हैं जिससे वो पैसे कमा रहे हैं और आप भी कमा सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आप भी लाखों करोड़ों रुपए अमेज़न से कमा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने अमेज़न से पैसे कैसे कमाने हैं। तो अमेज़न से पैसे कमाने के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है जी ड्रॉप शिपिंग। दूसरे नंबर पे जो स्टेप है वो है जी होलसेल। इसमें आगे 2 ब्रांड आ जाते हैं, FBM और FBA। इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे, या आपने किस तरह करना है, कैसे करना है, सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आ जाता है वो है जी प्राइवेट लेबल। अब प्राइवेट लेबल क्या है वो भी हम तफसील के साथ प्रैक्टिकल तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रॉप शिपिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग बेसिकली है क्या।
ड्रॉप शिपिंग का मतलब है जी ब्रोकरी। आपने यहां से चीज उठाई, अमेजोन पर लगाई, ऑर्डर आया, वहां से आपने प्लेस कर दिया। अब आपने कैसे ये सारा प्रोसेस करना है, अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने ड्रॉप शिपिंग तो सीख ली है, ठीक है, हमने प्रोडक्ट हंटिंग भी कर लिया, लेकिन ये सब कुछ अभी आपको सिखाया जाएगा लाइव प्रैक्टिकल। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि हमने हंटिंग किस तरह करनी है, हमने सोर्सिंग किस तरह करनी है, हमने प्राइसिंग किस तरह करनी है, उसके बाद हमने लिस्टिंग किस तरह करनी है, फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे करनी है, फिर सीआरएम को कैसे हमने संभालना है। तो ये सारी चीजें हम इस कोर्स में आपको देंगे, इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आपने इस कोर्स को स्टेप बाय स्टेप समझना है और आगे कर करके आपने इस कोर्स को नहीं देखना। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग है क्या। ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये है कि आपने अमेजोन पर कोई भी चीज जो आपको लगता है कि ये बेस्ट है, मुझे अपने अमेजोन सेलर सेंटर में लगानी चाहिए, तो आपने उसको लगा देना है। जैसे ही आपने उसको लगाना है, उस पर ऑर्डर आ जाना है, आपने उसे प्रोसेस करवा देना है। प्रोसेस करने के लिए आप कोई भी स्टोर यूज कर सकते हैं, उसके लिए आप विटा कोस्ट कर सकते हैं, वॉलमार्ट कर सकते हैं, कोस्ट को कर सकते हैं। जिस भी मुल्क का आपका स्टोर है ना, आपने उस लिहाज से देख लेना। आपका यूएसए का है, यूए का है, यूके का है, कनाडा, इंग्लैंड, जिसका भी है, आपने उस मुताबिक उसके जो भी ऑनलाइन स्टोर्स हैं, ऑनलाइन डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं, तो आपने उसको देख के कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ड्रॉप शिपिंग की बात कर लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग में आगे कितने मरहले आते हैं जो आपको सीखने चाहिए, और आप अच्छी खासी इनकम जो है वो अपने लिए कमा सकते हैं और अपने घर के लिए कमा सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग है क्या। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग की बात कर लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग में आपके पास कितने मरहल आते हैं, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में हमारे पास चंद मरहल आते हैं जो आपको सीखने चाहिए। सबसे पहले नंबर पे आपके पास प्रोडक्ट हंटिंग, या इसे आप प्रोडक्ट रिसर्च भी कह सकते हैं कि आपने अपनी इन्वेंट्री में डालने के लिए प्रोडक्ट को रिसर्च करना है। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने प्रोडक्ट को हंट कैसे करना है या प्रोडक्ट को रिसर्च कैसे करना है। तो आपने टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। सबसे पहले नंबर पे आपके पास हंटिंग आ जाती है, उसके बाद आपने उसे प्राइसिंग आपने उसकी करनी है कि आपको उसमें से कुछ बच भी रहा है कि नहीं। उसके बाद आपने लिस्टिंग करनी है, लिस्टिंग अब किस तरह करनी है वो भी आपको लाइव लिस्टिंग करके बताई जाएगी, करके दिखाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद सीआरएम जो कस्टमर्स की कंप्लेंट वगैरह आती हैं उसको आपने किस तरह मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है, वो वाला प्रोसेस आपने किस तरह सारा संभालना है, एक बंदे के लिए क्या ये पॉसिबल है या नहीं, सारा कुछ हम आपको बताएंगे। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट बहुत सारे मरहल आ जाते हैं ड्रॉप शिपिंग में। तो सबसे पहले नंबर पे हम ये देख लेते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या चीज है बेसिकली, ठीक है। व्हाट इज प्रोडक्ट हंटिंग, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि व्हाट इज प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब यह है कि आपने अमेजोन पर जो भी चीज डालनी है, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। फर्ज करें कि आपने एक पैंट सेल करनी है, ठीक है। फर्ज करें आपने जीन की एक पैंट है, ठीक है, तो आपने वो अमेजोन के अपने सेलर सेंटर पर आपने बेचनी है। अब सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने उसको हंट करना है। अब आपने हंट कैसे करना है वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि आपने हंट कैसे करना है, ठीक है। आपने करना क्या है, अमेजोन के ऊपर आपने सर्च करना है कि जीन पैंट फॉर बॉयज, तो आपके सामने डेरो ब्रांड्स के डेरो जो पैंटें हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। तो आपने करना क्या है, किसी एक का टाइटल आपने कॉपी कर लेना है। करने के बाद अब आपने दूसरी तरफ चले जाना है। दूसरी तरफ फर्ज करें आप विटा कोस्ट से कर रहे हैं या वॉलमार्ट से कर रहे हैं, उधर आपने उसकी एक एक चीज को मैच करना है। उसका टाइटल बिल्कुल सेम होना चाहिए, उसका कलर बिल्कुल सेम होना चाहिए, वजन उसका बिल्कुल सेम होना चाहिए, या उसका जो साइज है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, उसका जो सेलर रैंक है वो अच्छा होना चाहिए, उसका जो मतलब अमेजोन ना बैठा होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। अब सेलर रैंक क्या है, अमेजोन ना बैठा हो ये क्या है, ये हम सारी चीजें इसी कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको प्रोडक्ट हंटिंग की तो समझ लग ही गई होगी कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो किस तरह करनी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि एसकेयू और असाइन बेसिकली क्या होता है, या आपको मैक्सिमम असाइन कितना अगर मिले तो आप उसे उठाकर अपनी इन्वेंट्री में डाल सकते हैं। तो ये चीजें अब हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज असाइन एंड एसकेयू। असाइन स्टैंड फॉर अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड एसकेयू स्टैंड फॉर स्टॉक कीपिंग यूनिट। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने असाइन कहाँ से उठाना है, हमने एसकेयू कहाँ से उठाना है। तो अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर इसे कहते हैं जी। मैं आपको एक एग्जांपल देके चलता हूँ। फर्ज करें आप एक लेज खरीदते हैं, ठीक है, उसके अगर बैक साइड तो आपको उसके बैक साइड पे आपको एक क्यूआर कोड लिखा नजर आ रहा होता है। बेसिकली वो उस ब्रांड ने अपना एक क्यूआर कोड उसके पीछे लिखा होता है, वो उस ब्रांड वालों का असाइन होता है या एसकेयू होता है, ठीक है। अब आपको असाइन का तो समझ लग गया होगा कि असाइन है क्या चीज़। अब मैं आपको एसकेयू के बारे में बता देता हूँ। एसकेयू भी बेसिकली यही काम ही करता है कि आपने किसी भी स्टोर पे जाना है, लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स में से अगर आपने एक प्रोडक्ट ढूंढनी है
तो यहाँ पर आपको SKU का और असाइन का तो समझ लग गया होगा। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ SKU एंड असाइन। असाइन आपकी अमेजोन की जर्नी में कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है और SKU आपकी अमेजोन की जर्नी में कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर फ़र्ज़ करें आपके पास किसी प्रोडक्ट का असाइन है तो आप लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स में से जैसे ही उस असाइन को सर्च करवाओगे तो आपके सामने वो प्रोडक्ट भाग के आपके सामने आ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास असाइन या SKU नहीं होगा तो आपके सामने वो प्रोडक्ट कभी नहीं आएगी, यानी आ जाएगी लेकिन आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको उस प्रोडक्ट को ढूंढना पड़ेगा। तो इसके लिए असाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जल्दी से उस असाइन को सर्च करवाएंगे और आपके सामने वो वाली प्रोडक्ट आ जाएगी। इसी तरह आप SKU को सर्च करवाएंगे और आपके सामने SKU की जो प्रोडक्ट होगी वो भी आपके सामने आ जाएगी। अब आपने SKU और असाइन लेना कहाँ से है? हम अमेजोन के ऊपर जाएं और आप सर्च बार में कुछ भी जाके लिखें, आप फर्ज करें कैंडी लिख दें या आप लेज लिख दें, तो आपने किसी भी एक ब्रांड का लेज वहां पर ओपन कर लेना है या आपने कैंडी का बॉक्स वहां पर ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपने उस प्रोडक्ट के एंड पे चले जाना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे एंड पे जाएंगे तो वहां पर आपको उस प्रोडक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसमें उधर उसका असाइन दिया होगा, उसका बेस्ट सेलर रैंक दिया होगा, कितनी ये प्रोडक्ट सेल हो रही है, मतलब इसकी जो प्रोडक्ट का सेल होने का रेशो है वो कितनी है, सारी इंफॉर्मेशन आपको लास्ट में मिल जाएगी। तो आपने वहां से उस प्रोडक्ट का असाइन उठा के अपनी एक्सेल शीट में रख लेना है, यानी अपनी एक्सेल शीट में सेव कर लेना है। इसी तरह अगर हम SKU की बात करें तो आपने किसी भी स्टोर पर चले जाना है। फर्ज करें आप वॉलमार्ट पे चले जाएं, विटा कोस्ट पे चले जाएं या आप कोस्टको पे चले जाएं, तो आपने वहां पर जाके उसको जिस भी आपने प्रोडक्ट का असाइन लेना है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उस प्रोडक्ट के टाइटल के नीचे ही आपको विटा कोस्ट का जो ब्रांड है ना, उस प्रोडक्ट के टाइटल के नीचे ही आपको SKU कैपिटल लेटर्स में लिखा नजर आएगा और उसके सामने कुछ कोड लिखा होगा, वो समझ लें उस प्रोडक्ट का SKU है। तो आपने उस प्रोडक्ट का SKU वहां से उठा के अपनी SKU आपने वहां से SKU लेना है, आपने उसे अपने सिंपली एक्सेल शीट में आपने उसे सेव कर देना है। तो अब मैंने आपको ये भी बता दिया है कि असाइन क्या होता है, SKU क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमने सारा कुछ अभी अभी डिस्कस कर लिया है। नाउ हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं कि अब हमने ड्रॉप शिपिंग के लिए आगे आगे क्या मराहल में से गुजरना है। सबसे पहले आ जाती है जी प्रोडक्ट हंटिंग। तो हम प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्चिंग इसके बारे में जान लेते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली होती क्या है, आपने प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है। अगर आपको कोई क्लाइंट ये कहता है कि आप हमारे स्टोर के लिए ड्रॉप शिपिंग के लिए या FBA के लिए प्रोडक्ट हंट करें, तो आपने प्रोडक्ट को हंट या प्रोडक्ट को रिसर्च कैसे करना है, तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्ज करें आप विटा कोस्ट ब्रांड के ऊपर जाते हैं, जाने के बाद आप कैटेगरीज पर सिलेक्ट करते हैं। कैटेगरीज में आप ग्रोसरी कैटेगरी कर देते हैं या मेडिकल, जो भी आप कैटेगरी कर देते हैं, जिस प्रोडक्ट को भी आपने मैच करना है, हंट करना है। अब मैं आपको उसका तरीकाकार बताने लगा हूं, तो आपने ध्यान से स्टेप बाय स्टेप इस चीज को फॉलो करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, उस प्रोडक्ट का आपने जो टाइटल होगा उसको आपने कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपने अमेजोन पर चले जाना है। अमेजोन पर जाने के बाद सर्च लिस्ट में आपने उसी टाइटल को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने उसे सर्च करवा देना है। जैसे ही आप उसे सर्च करवाएंगे आपके सामने उस टाइटल की ढेरों प्रोडक्ट्स आपके सामने आ जाएंगी। तो आपने अब करना क्या है, बिल्कुल वैसी ही चीज वहां पर आपने अब करना क्या है, बिल्कुल उसी तरह की आपने चीज मैच करनी है। फर्ज करें अगर एक आपने कैंडी का पैक लिया है तो उसका जो उसमें उसकी क्वांटिटी है वो भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, मतलब जो उसका वजन है, वेट है, वो भी बिल्कुल सेम होना चाहिए। उसकी प्राइस में डिफरेंस होगा वो तो आपके लिए फायदा है। ठीक है, उसका वेट भी बिल्कुल सेम होना चाहिए, उसका ब्रांड भी बिल्कुल सेम होना चाहिए और जो चीज उसमें पाई जाती है वही चीज में भी पाई जाए। ये बहुत ही इंतहाई इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। अब आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी कैसे है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी कैसी है। तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट हंटिंग की वीडियो देख लें, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि अब आपने लिस्टिंग कैसे करनी है। अपने अमेजोन की इन्वेंटरी में चीजें डालने के लिए आपने लिस्टिंग कैसे करनी है। मतलब आपने प्रोडक्ट हंट तो कर लिया, मतलब सर्च तो कर लिया, अब आपने अमेजोन सेलर सेंट्रल में उस प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है। ठीक है, नाउ हम ये देख लेते हैं कि आपने हंट कैसे करना है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल तरीका बताता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने लिस्टिंग कैसे करनी है, वो भी प्रैक्टिकल ही बताऊंगा। तो कोर्स को आपने स्टेप बाय स्टेप लाजमी फॉलो करना है और इसे आपने शेयर तो आपने प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए आपने करना क्या है, एक तरफ आपने अमेजोन, ठीक है, आपने यहाँ पर लिख देना है जी amazon.com। ठीक है, जैसे ही आपने amazon.com लिखना है तो आपके सामने amazon.com की जो प्रोफेशनल वेबसाइट है वो ओपन होकर आ जाएगी, जिसका इंटरफेस दोस्तों कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, दूसरी तरफ आपने क्या करना है, आपने अपने कंप्यूटर में या PC में आपने दूसरी तरफ कोई भी स्टोर ओपन कर लेना है। यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं विटा कोस्ट
VitaCost.com, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ VitaCost.com। जैसे ही मैं VitaCost.com लिख के सर्च करता हूँ तो मेरे पास जो VitaCost.com का स्टोर है वो मेरे पास ओपन तो आपके सामने VitaCost का कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। आपने सर्च बार में आ जाना है। सर्च बार में आने के बाद आपने जिस प्रोडक्ट को भी हंट करना है आपने उसको यहाँ पर सर्च करवा लेना है या आपने उसकी कैटेगरी में चले जाना है। मैं आपको यहाँ पर रैंडमली एक चीज़ जो है वो मैं आपको हंट करके दिखा देता हूँ। जिस भी चीज़ को आपने हंट करना है सिंपली आपने उसके टाइटल के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही चीज़ एक दूसरे इंटरफेस में ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है, जो कि उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा उस प्रोडक्ट का। तो आपने अब करना क्या है, यहाँ से इस प्रोडक्ट का आपने टाइटल कॉपी कर लेना है। जैसे ही आप इस प्रोडक्ट का टाइटल कॉपी कर लेंगे तो आपने करना क्या है, इसका टाइटल कॉपी करके आपने अमेज़ॉन पे चले जाना है और अमेज़ॉन पे आपने जाने के बाद इसके टाइटल को आपने वहाँ पर ले जाकर पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर इसका टाइटल कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आपने अमेज़ॉन में आ जाना है। अमेज़ॉन में आने के बाद आपने वही टाइटल यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपने इसे यहाँ पर सर्च करवा देना है। जैसे ही आप इसे सर्च करवा देंगे अब आपने बिल्कुल इसी जैसी चीज़ आपने अमेज़ॉन पर फाइंड करनी है, ठीक है। ये अयूमा नाम का कोई बॉक्स और इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। ये आपने बिल्कुल अब इसी तरह का आपने वहाँ पर फाइंड करना है। इसकी क्वालिटी भी वही होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी भी वही होनी चाहिए, उसके अंदर जो पाया जाता है वो उसके अंदर भी पाया जाए। जैसे ये देखें मैंने आपके सामने लाइव ये प्रोडक्ट ढूंढ के आपको दिखा दिया। मैं आपको अब इसे ओपन करके भी दिखा देता हूँ। इसे कहते हैं जी प्रोडक्ट हंटिंग, कि आपने प्रोडक्ट को मैच किस तरह करना है, आपने प्रोडक्ट को हंट किस तरह करना है। तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, वज़न बिल्कुल सेम होना चाहिए, जो उसका सेलर रैंक है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो आगे आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने सेलर रैंक आपके पास कितना होना चाहिए, कितना जो सेलर रैंक आपके लिए अच्छा हो सकता है और कितना सेलर रैंक आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। तो इसे कहते हैं जी प्रोडक्ट हंटिंग के दूसरे स्टोर्स जिससे भी आप लेकर दे रहे हैं वो आपका बिल्कुल मतलब उसी जैसी चीज़ होनी चाहिए, जो उसमें पाया जा रहा है वही उसमें भी पाया जाए, उतनी ही क्वांटिटी हो और बहुत कुछ आपने ये मैच करना है। उसके बाद जाके आपकी प्रोडक्ट हंटिंग ओके होती है। और यहाँ पर इसका SKU प्रोडक्ट का दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर इसका SKU होता है। और अगर हम असाइन की बात करें तो अगर हम दोस्तों असाइन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो आपने एंड पे चले जाना है और वहाँ पर उसका आपको असाइन नजर आओ। अब आपको प्रोडक्ट हंटिंग का पता लग गया होगा, आपको असाइन का भी पता लग गया है, SKU का भी पता लग गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और वो नेक्स्ट स्टेप है जी प्रोडक्ट लिस्टिंग। यानी अब आपने प्रोडक्ट को फाइंड भी कर लिया है, यानी हंट कर लिया है, आपको उसका SKU भी मिल गया है, असाइन भी मिल गया है। अब आपने उस प्रोडक्ट को अपनी इन्वेंट्री में लिस्ट करना है, ठीक है। अपनी आपने अमेज़न के सेलर सेंटर में जाके आपने उसको लिस्ट करना है ताकि आपके ऑर्डर्स आएँ, आप उनको ऑर्डर प्रोसेस कर सकें, आप उनसे पैसे कमा सकें। तो चलें दोस्तों हम अब लिस्टिंग की तरफ बढ़ते हैं और हम लिस्टिंग देख लेते हैं। लिस्टिंग ये है कि आपने जो प्रोडक्ट फाइंड की है अब आपने उसको अमेज़न के सेलर सेंटर में आपने अपलोड करना है, अपने इन्वेंट्री में उस चीज़ को डालना है, लिस्ट करना है। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिकल तरीके के साथ देख लें कि आपने लिस्टिंग करनी कैसे है। सबसे पहले ये वीडियो वॉच करें, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेकर चलता हूं कि अब आपने प्रोडक्ट को लिस्ट तो कर दिया है, लेकिन अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, अब आपने ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे करनी है, ये सारा कुछ हम इस कोर्स में देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये वाली वीडियो वॉच कर लें कि आपने लिस्टिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिस्टिंग करने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपना जो अमेज़न का सेलर सेंटर है उसे आपने लॉगिन कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर उसे लॉगिन कर लिया है। उसके बाद आपने इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐड अ प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है, या आप कैटलॉग के ऊपर क्लिक करके भी ऐड अ प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने जिस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है उसका आपने यहाँ पर असाइन दे के उसे सर्च करवा लेना है। जैसे मैं यहाँ पर किसी भी एक प्रोडक्ट का नेम दे देता हूँ, देने के बाद मैं उसे यहाँ पर दोस्तों सर्च करवा देता हूँ। जैसे ही मैं सर्च करवाता हूँ तो मेरे सामने वो वाली प्रोडक्ट आ जाती है। जैसे ही वो मेरे सामने प्रोडक्ट आ जाएगी तो आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले उसका आपने बेस्ट सेलर रैंक और इस तरह की चीज़ें आपने पहले ही देख के समझ के रख लेनी है और उसमें से आपको कुछ प्रॉफिट भी बचता हो, उसके बाद आपने उसे लिस्ट करना है। तो चलें लेट्स सी, मैं ये वाली प्रोडक्ट करता हूँ। आपने इसकी कंडीशन को न्यू कर लेना है, उसके बाद आपने सेल दिस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप इस तरह के पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने करना क्या है, इसका SKU दे देना है। मैं यहाँ पर इसका SKU दे देता हूँ और इसकी 89 प्राइस थी, मैंने इसकी 88 कर दी, यानी अब मैं इस पर लोएस्ट बैठा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आपसे क्वांटिटी मांगेगा कि आपने कितनी देनी है, तो मैं 100 दे देता हूँ। उसके बाद आप अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपने ऊपर वाले के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप होलसेल FBM कर रहे हैं तो आपने नीचे वाले को प्रेस करने के बाद इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने सेव एंड फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपने लिस्टिंग की वीडियो देख ली है कि आपने लिस्टिंग को कैसे करना है। आपने कोई भी प्रोडक्ट हंट करने के बाद उसे अपनी इन्वेंट्री में कैसे लिस्ट करना है।
तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको लिस्टिंग भी करना आ चुकी होगी। लेकिन एक बात मैं आपको फिर बता देता हूं कि आपने जब भी किसी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है तो आपने उसकी कंडीशन जो है वो हमेशा न्यू ही रखनी है, क्योंकि आपने हमेशा जो भी प्रोडक्ट सेल करनी है वो आपने न्यू ही सेल करनी है। आप किसी किस्म की फजूल चीज़ या कोई आप ख़राब चीज़ या टूटी हुई इस तरह की चीज़ें अमेजोन पर सेल नहीं कर सकते, ठीक है। आपने कंडीशन को हमेशा न्यू सेलेक्ट करना है, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अमेजोन सेल करने की इजाज़त नहीं देता, तो वो आपसे अपील का ऑप्शन मांगता है कि आप इसके लिए अमेजोन को अपील कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की काम आ जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपील नहीं कर सकते, आप अपील बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब आपका न्यू अकाउंट होगा तो आप उसके ऊपर अपील नहीं कर सकते। अपील कर सकते हैं लेकिन आपके लिए वो थोड़ा सा रिस्की काम है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप वही प्रोडक्ट फाइंड करें जो आपको अमेजोन सेल करने की इजाजत देता है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट हमें अमेजोन सेल करने की इजाजत देता है, ठीक है। अब आप गौर से सुन ले, ध्यान से सुन ले, ठीक है। जैसे ही आपने सिलेक्ट कंडीशन के ऊपर क्लिक करना है, जैसा कि आपने वीडियो में वॉच किया, ठीक है। आपने सिलेक्ट कंडीशन के ऊपर क्लिक किया, न्यू के ऊपर क्लिक किया, तो आपके सामने सेल दिस प्रोडक्ट वाला जो टैब है वो ग्रीन हो जाएगा, यानी वो इनेबल हो जाएगा। तो समझ ले वो प्रोडक्ट आपको सेल करने की अमेजोन इजाजत दे रहा है और वो आपको उस पर अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है। तो आपने कभी भी न्यू अकाउंट पर किसी चीज का अप्रूवल नहीं मांगना जब तक आपका वो वाला अकाउंट 3 माह पुराना नहीं हो जाता, ठीक है। तब तक आपने अप्रूवल नहीं मांगना। आपने वही प्रोडक्ट हंट करनी है जिस पर आपने अप्रूवल आपको अमेजोन इजीली दे दे, तो वो आपने लिस्ट कर देनी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि प्राइसिंग इसमें क्या है, आपने इन्वेंट्री में आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो तो आपने वीडियो में वॉच कर लिया, लेकिन अब मैं आपको प्राइसिंग के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि व्हाट इज प्राइसिंग, लोएस्ट प्राइस, बाय बॉक्स, ये क्या चीजें हैं, ठीक है दोस्तों। बाय बॉक्स उसे कहते हैं कि फर्ज करें आप लोएस्ट बैठे हैं तो समझ लें कि बाय बॉक्स आपके पास है। जैसे ही आप उसके बाय बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो कस्टमर को जो भी वहां पर ऑर्डर करने के लिए आएगा उसको आपका नाम सबसे टॉप पर शो होगा, तो वो आपका आपको ऑर्डर देगा, ठीक है। पहले 2 या 3 बंदों को ऑर्डर मिलने के चांसेस होते हैं बाय बॉक्स में, ठीक है। आपने कोशिश यही करनी है कि अगर फर्ज करें एक बंदा, जैसे कि आप बाय बॉक्स में देखते होंगे कि ये बंदा $12 की सेल कर रहा है, दूसरा आया उसने $11.50 में सेल करना शुरू कर दी, तीसरा आया उसने $11 में शुरू कर दी। तो आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है, ठीक है। जैसे ही आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो जब तक आप उसके ऊपर लोएस्ट ना बैठ जाए, आपका ग्रीन टिक ना लग जाए, तब तक आपने उसके ऊपर बीट करना है, ठीक है। उनके साथ आपने लड़ाई करनी है, ठीक है। आपने उनको बीट करना है और आपने खुद बाय बॉक्स हासिल करना है। और न्यू अकाउंट पर बाय बॉक्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आपको मिल जाता है। जैसे ही आप सारी प्रोडक्ट्स जो आप लिस्ट कर रहे हैं उसकी आप प्राइसेस लो रखेंगे, तो जैसे ही आपको 1 या 2 ऑर्डर आ गए तो आपको बाय बॉक्स भी मिल जाएगा। अब आपने प्राइसिंग क्या करनी है, आपको प्राइसिंग साथ अमेजोन इन्वेंट्री में चीजें डालते वक्त आपको बताएगा कि फर्ज करें आप एक प्रोडक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। उसकी जितनी भी लोएस्ट प्राइस है, फर्ज करें आपने एक कैंडी का पैकेट दिया है, उसको आप लिस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। फर्ज करें आपने एक कैंडी का बॉक्स उठाया, आप उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो अमेजोन क्या करेगा, आपकी प्राइसिंग वाले सेक्शन के साथ ही आपको लोएस्ट प्राइस भी बताएगा। फर्ज करें एक बंदा उसी कैंडी के पैक को $12 में सेल कर रहा है, तो आपने अब क्या करना है कि 11.50 11.70 आपने इतनी प्राइस उसकी कर देनी है। तो साथ ही आपको ग्रीन कलर का एरो टिक नजर आ जाएगा और साथ आपको लिखा नजर आएगा कि यू आर वेरी लोएस्ट, कि आप लोएस्ट बैठे हैं। इसका मतलब है कि आपको बाय बॉक्स मिल सकता है, बाय बॉक्स आपको मिलने के चांसेस मजीद बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपने इसका खास ख्याल रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज हैंडलिंग टाइम, ठीक है, कि हैंडलिंग टाइम क्या होता है। अमेजोन की लिस्टिंग करते वक्त आपने हैंडलिंग टाइम को कैसे बरकरार रखना है, कैसे इसका आपको पता चलेगा। तो इसका हैंडलिंग टाइम का मतलब यह है कि जिस स्टोर से आपने उस प्रोडक्ट को बाय करके कस्टमर के घर में शिप करना है वो आपको कितने दिनों में प्रोवाइड कर रहा है। फर्ज करें वो आपको 5 दिनों में प्रोवाइड कर रहा है, तो आपने हैंडलिंग टाइम 5 दिन वहां पर सेलेक्ट करके आपने डन कर देना, ठीक है। असाइन और एसकेयू बाद में आप चेंज नहीं कर सकते, याद रहे वो आपने पहले ही अच्छी तरीके से आपने करके रख लेना है, ठीक है। बाकी आप उसकी प्राइस भी बाद में चेंज कर सकते हैं, हैंडलिंग टाइम भी बाद में चेंज कर सकते हैं। वो आप कैसे चेंज कर सकते हैं, वो आप अपनी प्रोडक्ट के सामने देखेंगे तो आपको एडिट का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करके उसका हैंडलिंग टाइम और आप उसका जो प्राइस है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन याद रहे आप असाइन और एसकेयू जो है वो चेंज नहीं कर सकते। अब आपको असाइन एसकेयू का भी पता चल गया होगा, प्रोडक्ट हंटिंग का भी पता चल गया होगा, हैंडलिंग टाइम का भी पता चल गया होगा, लिस्टिंग कैसे करनी है उसका भी आपने प्रैक्टिकल तरीका देख लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं कि अब आपको अमेजोन का ऑर्डर आ चुका है, अब आपने उसको ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे करवाना है, ठीक है। तो चले दोस्तों हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं।
अब आपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया है और अब आपके पास ऑर्डर आ चुका है। जब भी आप ऑर्डर वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहां पर 4 आइकन नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले नंबर वाला पेंडिंग, उसके बाद कैंसिलेशन यानी कैंसिल, उसके बाद तीसरे नंबर पे शिपमेंट, फिर उसके बाद आपको प्रोसेस आपने करवाना। ठीक है, ये 4 आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले जब भी कोई बंदा आपकी प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर करेगा तो अमेजोन सबसे पहले उसे पेंडिंग में रखेगा। पेंडिंग में वो तब तक रहेगा जब तक अमेजोन उस बंदे से पेमेंट करके, पेमेंट मतलब उस बंदे से ले ना ले, तब तक उसको वो पेंडिंग में ही रखेगा और पेंडिंग वाले सेक्शन से उसे अगले सेक्शन में अमेजोन नहीं जाने देगा। ठीक है, जैसे ही फर्ज करें आधे घंटे के अंदर अंदर वो अमेजोन उससे पेमेंट ले लेता है तो वो उसे आगे वाले सेक्शन में भेज देगा। अब आपका काम आ जाता है कि अब आपने ऑर्डर प्रोसेसिंग करवानी है। ठीक है, अब आपने ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे करवानी है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जैसे ही आपने उसके ऊपर ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है तो वहां पर आपने उसका SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट आपने उसका स्टोर करके रखा होगा। आपने अब वो मिनार्ट से किया है, कोस्टको से किया है, वॉलमार्ट से किया है, विटाकोस से किया है। तो आपने करना क्या है, उसका जो SKU होगा वहां पर स्टोर पर जाके आपने सर्च करवा देना है। सर्च करवाने के बाद फर्ज करें आपने क्वांटिटी 1 लगाई थी और कस्टमर ने 2 मांगी है, तो आपने क्या करना है, उसी प्रोडक्ट का आपने क्वांटिटी 2 करके ऐड टू कार्ट कर देना है और प्रोसेस टू पेड, यानी मैं अब इसके लिए प्रोसेस करना चाहता हूं, पेमेंट करना चाहता हूं, उस स्टोर वालों को आपने कहना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कस्टमर आपको अपना मोबाइल नंबर भी दे देगा, नेम भी दे देगा, तो स्टोर वाले आपसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन मांगेंगे कि ये किस जगह पे आपने शिप करवाना है ऑर्डर। ठीक है, तो आपने सबसे पहले नंबर पे कस्टमर का फर्स्ट नेम दे देना है, फिर आपने लास्ट नेम दे देना है, फिर उसका आपने एड्रेस दे देना है, फोन नंबर दे देना है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने फिल आउट करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। तो आपके जो क्रेडिट कार्ड आपका लगा होगा उसमें से आपके पैसे जो हैं वो कट जाएंगे। जैसे ही आपके पैसे कट जाएंगे तो वो जितना आपने हैंडलिंग टाइम लगाया होगा ना 4 दिन या 5 दिन, उस दिन के अंदर अंदर वो कस्टमर के घर में चला जाएगा ऑर्डर और कस्टमर फिर उसको ओके का मैसेज दे देगा, आपके अकाउंट पे पॉजिटिव रेटिंग आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको ट्रैकिंग के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं कि आपने ट्रैकिंग कैसे करनी है। जैसे ही आप ऑर्डर प्रोसेसिंग करेंगे समझ लिया आपका काम हो गया जी, ओके। अब आपको ट्रैकिंग का बटन मिलेगा, ट्रैकिंग आपने करनी है। अब ट्रैकिंग किस तरह करनी है ये मैं आपको अब बता देता हूं कि आपने ट्रैकिंग कैसे करनी है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे या एक वीडियो की सूरत में आपको गाइड कर देंगे। तो अब हम ट्रैकिंग की तरफ चलते हैं। ट्रैकिंग क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक, अब जैसे ही आपका ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा तो आपको नीचे लिखा नजर आ रहा होगा कि कंफर्म शिपमेंट। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे थोड़ा सा एक और पेज ओपन होकर आ जाएगा। उसमें अब आपसे वो ये कहेगा कि यहाँ पर आप ट्रैकिंग लगाएं। अब आपने ट्रैकिंग कैसे लगानी है, जिस स्टोर से आपने कस्टमर के घर में वो जो सामान है, जो वो प्रोडक्ट है आपने शिप की है, आपने उसके ऊपर चले जाना है। जाने के बाद वहां पर आपको ट्रैकिंग आईडी दी जाएगी, ट्रैकिंग नंबर दिया जाएगा, वहां पर उसे आपने सर्च कर लेना है और आपने अमेजोन के पेज पे दोबारा आ जाना है और आपने उधर आपको एक बॉक्स नजर आ रहा होगा और उस पर ऊपर लिखा होगा ट्रैकिंग आईडी। आपने उसके अंदर वो वाली ट्रैकिंग आईडी आपने पेस्ट कर देनी है और साथ आपको कोरियर पूछेगा कि आपने किस कोरियर के थ्रू करवाई है। ठीक है, जो ज्यादातर वो यूज होता है वो यही है कि फेडेक्स या उसके अलावा USPS। ठीक है, तो आपने इसके जरिए किया, जिसके जरिए भी आपने किया है तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन जो ज्यादातर यूज किया जाता है वो है जी फेडेक्स ग्राउंड या फेडेक्स USPS। ठीक है, ये कोरियर है, आपने सिलेक्ट करने के बाद आपने ओके कर देना है। तो ये आपकी ट्रैकिंग भी हो चुकी है। अब हम आपको लाइव भी करके दिखाएंगे, आपने कोर्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं समझ नहीं लगती तो आपने हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है, तो हम आपके क्वेश्चंस का इंशाल्लाह वीडियो की सूरत में या आपको वहीं पर रिप्लाई कर देंगे। अब आपकी ट्रैकिंग भी ओके हो चुकी है। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस रह चुके हैं वो हम आपको उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे पास रह चुका है जी CRM। अब इसका क्या मतलब है जी, इसका मतलब यह है कि कस्टमर कंप्लेंट्स। कस्टमर आपको कंप्लेंट करता है कोई भी प्रोडक्ट उसके घर के बाहर नहीं पहुंची या उसके घर में नहीं पहुंची, तो वो फौरन से आपके अकाउंट पे आके एक रिव्यू छोड़ देता है कि अभी तक मुझे जो मेरा ऑर्डर है वो रिसीव नहीं हुआ। तो आप अब क्या करेंगे, आपने जो ट्रैकिंग आईडी दी होगी उसको आपने गूगल पे चले जाना और वहां पर आपने जाके लिखना है USPS। ठीक है, जैसे ही आप लिखेंगे वहां पर वो वाली ट्रैकिंग आईडी आपने देनी है उसके अंदर और वो आपको सारी डिटेल बता देगा कि ये वाला ऑर्डर इस डेट को इस टाइम पे कस्टमर के घर में पहुंच चुका है। ठीक है, तो आपने वहां पर उसका लेना है स्क्रीनशॉट और आपने कस्टमर को सेंड करके कह देना है कि आपका ऑर्डर आपके घर में पहुंच चुका है। तो कस्टमर जैसे ही उसके रिसीव करेगा तो वो आपके अकाउंट पे पॉजिटिव रेटिंग दे देगा। इसका मतलब ही यही है कि कस्टमर कंप्लेंट्स प्रोसेस। ठीक है, कि आपने कस्टमर के जितने भी सवालों जवाब हो गए उनका आपने उनको आंसर करना है, उनका जवाब देना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको फुल बटा फुल जो ड्रॉप शिपिंग के मतलब पता लग गया होगा। लेकिन अभी भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस कोर्स का इख्तिताम करते हैं, लेकिन कुछ चीजें अभी भी रह चुकी हैं, कुछ थिंग्स अभी भी रह गई हैं जिनके बारे में हम आपको अभी गाइड कर देते हैं, अभी बता देते हैं। कस्टमर का ये भी क्वेश्चन है कि ड्रॉप शिपिंग बहुत ज्यादा रिस्की काम है,
ये भी काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, इसका भी अभी हम जवाब देंगे। कोई लोग कहते हैं कि ड्रॉप शिपिंग हराम है, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, इसका भी हम आपको जवाब देते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई दोस्त कहते हैं कि पाकिस्तान में सेलर सेंटर अमेज़न का बनता है कि नहीं बनता। अगर बनता है तो भी हम आपको बताएंगे, अगर नहीं बनता तो भी आप बताएंगे, हम बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो जेलस फील करते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने जेलस फील करनी है तो मैं खुलेआम कह रहा हूं, आप ये कोर्स छोड़ के जा सकते हैं, आप कभी भी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते, ये मेरा आपसे दावा है, ठीक है। लेकिन अगर आपने अच्छे तरीके से कोर्स को इंप्लीमेंट किया है तो आप जरूर समझ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे जो स्टूडेंट्स का सवाल है वो ये है कि हम पाकिस्तान में अमेज़न का सेलर सेंटर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं इसका क्वेश्चन आपको कर देता हूं, इसका आंसर आपको मैं कर देता हूं कि पाकिस्तान में हम अमेज़न का सेलर सेंटर नहीं बना सकते, ये ओनली यूरोप कंट्रीज में बनता है, ठीक है। यूके हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये इन ममालिक में अगर आपका कोई रिलेटिव्स रहता है या आपका कोई फ्रेंड रहता है तो आप उसे कह के अमेज़न का सेलर सेंटर जो है वो क्रिएट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई भी नहीं रहता तो फिर आपके पास पैसे होने चाहिए अमेज़न सेलर सेंटर क्रिएट करवाने के लिए, ठीक है। उसके लिए आपके पास $1000, $1200, $1500, ये मुख्तलिफ कंट्रीज के मुख्तलिफ रेट है, आपके पास इतने पैसे होने चाहिए। यानी कम अज़ कम अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें तो 1.5 से 2 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए, तो आपका अमेज़न का जो सेलर सेंटर है वो पाकिस्तान में रहते हुए क्रिएट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपका बाहर वाले मुल्क में कोई यूरोप कंट्री में आपका फ्रेंड है या रिलेटिव है तो आप उसे कह के अमेज़न का सेलर सेंटर क्रिएट करवा सकते हैं। ये आपके पहले क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया है। दूसरे नंबर पे लोग कहते हैं कि ये जो ड्रॉप शिपिंग है ये काफ़ी रिस्की काम है, हमें अपने न्यू अकाउंट पे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं इसका आपको आंसर कर देता हूं। ये भाई का जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल ठीक है कि ड्रॉप शिपिंग है तो वाकई ही रिस्की काम, ठीक है। अगर आप अपने न्यू अकाउंट पे करते हैं तो इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। इशू उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप अमेज़न के रूल्स एंड रेगुलेशन को, क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसके क्राइटेरिया से बाहर जाके ड्रॉप शिपिंग करेंगे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को आप ब्रेक करेंगे तो आपके अकाउंट की जो हेल्थ है उसको मसला बन सकता है, और उसकी आपकी जो अकाउंट की हेल्थ है वो 95% से लो हो जाएगी, तो आपको वार्निंग आ जाएगी, ठीक है। तो आपने अमेज़न के क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है। तीसरे नंबर पे अमेज़न की जो ड्रॉप शिपिंग है ये हलाल है या हराम है, तो ये भाई हलाल है, ठीक है। क्योंकि आपने जिस स्टोर से भी कस्टमर के घर में ऑर्डर आपने शिप करवाना है उसको भी आपने पैसे देने हैं, अमेज़न के पैसे आपने अमेज़न को दे दिए, और जो आपको पर प्रोडक्ट के पीछे $1 या $2 बच रहे हैं ना दोस्तों, वो समझ लें कि आपकी मेहनत है। जो आपने प्रोडक्ट हंटिंग की है, लिस्टिंग की है, ऑर्डर प्रोसेसिंग की है, आपने शिपिंग की है, CRM को मैनेज किया, वो आपके उसके बदले में आपको आपकी उजरत मिल गई। तो ये 3-4 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कर दिए हैं। तो नेक्स्ट कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको अब अपने अकाउंट्स के अर्निंग प्रूफ शेयर कर देता हूं कि हमने अमेज़न से कितना कमाया, सारा मैं आपको लाइव जो है वो आपको शेयर आपके साथ कर देता हूं। हमने अमेज़न ड्रॉप शिपिंग से कितने कमाए, हमने अमेज़न एसोसिएट अकाउंट से कितने कमाए, हमने मुख्तलिफ किस्म के जो अकाउंट हम रन कर रहे हैं उनसे हमने कितना कमाया, फेसबुक से कितना कमाया, तो हम अब आपके साथ ये शो कर देते हैं। तो चलें दोस्तों इसकी तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको अपनी अमेज़न से की गई अर्निंग का एक लाइव विड्रॉ प्रूफ दिखाने वाले हैं। जैसा कि हम आपको लाइव स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं कि हमने $1772 अमेज़न से कमाए, और लास्ट मंथ की अगर बात करें तो $1764 कमाए। आप भी कमा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको अपने अर्निंग प्रूफ्स भी शेयर कर दिए हैं कि हमने अमेज़न एसोसिएट अकाउंट से कितना कमाया, हमें कितने ऑर्डर मिल रहे हैं, कितने ऑर्डर हमें नहीं मिल रहे। तो हमने आपके साथ एक एक चीज़ खोल के आपके सामने शेयर कर दी है, बयान कर दी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस कोर्स से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये आधे घंटे का या 40 मिनट का कोर्स है। अगर आप इसे बगैर स्किप करते हुए देखते हैं, एक एक चीज़ को अच्छे तरीके के साथ आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको अमेज़न की जर्नी में कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये कोर्स आपको अच्छा लगा होगा। कोर्स अच्छा लगा हो तो कोर्स को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट नॉलेज आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और इस कोर्स को आपने फेसबुक पे इधर उधर आपके फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ आपने हर तरफ शेयर करना है, ताकि इसका जो बनाने का मकसद है वो पूरा हो जाए और आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीख लें, ठीक है। तो एक बात मैं आपको ये भी बताना भूल गया था, काफ़ी सारे भाइयों का ये भी सवाल होता है कि आप हमें ये फ्री सिखा रहे हैं तो आपको इससे क्या बेनिफिट है। तो भाईजान हमें यही बेनिफिट है कि जो हम आपको फ्री में सिखा देंगे, कि जैसा कि आपको पता है कि अगर आप अनेबलर्स वालों की बात करें तो अनेबलर वालों की कम अज़ कम 1.5 से 2 लाख रुपए फीस है जो अमेज़न का कोर्स करवाते हैं, और करवाते हैं उसके अंदर क्या है, यही कुछ करवाते हैं जो हमने आपको करवा दिया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह लेते हैं, किस तरह समझते हैं, किस तरह इसे इंप्लीमेंट करते हैं,
किस तरह आप रेगुलर बेस पे आप इसे करते हैं। आपने इमेजिन यही करना है कि आप किसी अदारे से कर रहे हैं, आपने उसे फीस पे की हुई है, आपने 50,000 या 1 लाख रुपए उसे फीस पे की हुई है और मेरी ये मतलब जिम्मेदारी है कि मैंने जो कोर्स थोड़ा सा देखना है एक दिन के अंदर, तो मैंने उसे लाइव इंप्लीमेंट भी करके देखना है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको कामयाब होने में कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये चंद सवालात थे जो मैंने आपके साथ करने थे और ये हमारा यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग का कोर्स मुकम्मल होता है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आपको होलसेल का देंगे, प्राइवेट लेबल का देंगे, वर्चुअल असिस्टेंट का देंगे। फिर आपने काम कहाँ से लेना है, क्लाइंट कहाँ से फाइंड करने हैं, हम अपने साथ आपको रखेंगे या नहीं रखेंगे, सब इंफॉर्मेशन आपको इसी ग्रुप में, इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये कोर्स अच्छा लगेगा। इसे शेयर करना आपने बिल्कुल मत भूलना। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट कोर्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।